जय गुरु जी। मेरो प्यारो कैसी भूखा मन वस्या लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो जय गुरु जी। ता कैसी भूखा तू मन वस्या लगे न दुखा लगे न दुखा लगे न दुखा तू मेरो प्यारो। जय गुरु जी। नित तेरे सगल निदान नो नित तेरे सगल निदान जय गुरु जी। इच्छा पूरत रख निदान इच्छा पूरत रख निदान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, सेवा बख्शने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए, प्यारी प्यारी संगत का संग बख्शने के लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। महाराज के चरणों में वंदन और गुरु महाराज की प्यारी प्यारी आई हुई संगत को जय गुरु जी। महाराज का शुक्राना जो आज की सेवा बख्शी, क्योंकि हम जितना भी भजन सिमरन और महाराज से जुड़ जाएं, लेकिन अगर हम सत्संग शेयरिंग की सेवा नहीं करते हैं तो कब हमारे अंदर नेगेटिविटी घर कर लेती है हमें पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी ये सेवा इसीलिए देते हैं कि हम अपनी जो महाराज ने ब्लेसिंग्स दी है उसको रोज मतलब महसूस करें और उसका गुणगान करें, तो हमारा जो भी नेगेटिविटी है और उस ब्लेसिंग्स को याद करके हम एकदम अपने अंतःकरण को बहुत ही पवित्र और प्रफुल्लित सा महसूस करते हैं और आनंद की एक अनुभूति सी महसूस होती है, क्योंकि हम जब याद करते हैं कि कैसे वाहिगुरु पहली बार महाराज ने अपने से जोड़ा, पहला कॉल जिस संगत का आया कि आंटी ऐसे गुरुजी हैं, और फिर धीरे धीरे कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे फिर स्वरूप की भूख लगी। शुरू में हम संगत जी जूम के सत्संग से ही जुड़े थे, और फिर मैंने अंकल को कहा, अंकल बहुत सत्संग सुनते थे, तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल अगर इतना ही है तो एक स्वरूप भी ले लेते हैं गुरुजी का। तो अंकल ने बोला हाँ हाँ। तो मैंने जिन आंटी ने हमें जोड़ा था उनसे मैंने कहा कि आंटी स्वरूप, तो वो बोली ठीक है, आप द्वारका में रहते हो, वहीं पे संगत है और उनसे ले लेना स्वरूप। तो मुझे आज भी याद है अच्छे से कि उन्होंने कहा था कि आंटी कल ऐसे आ जाना, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस मैंने ये कहा था कि मंडे है और आप उस दिन आना। तो डेट में थोड़ा भूल सी गई, शायद 25 तारीख थी, उन्होंने 24 के लिए बोला था। तब हमें ये सब 25 तारीख और ये इस टाइप के कनेक्शंस नहीं पता थे, बट हाँ मुझे ये पता था कि गुरुजी शिव रूप में, तो वो शिव जी के रूप में हैं। तो मेरे को ये था बस आंटी मुझे ना मंडे को चाहिए। तो बोली ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि आके ले जाना है। तो हम चले गए। संगत जी जब जा रहे थे स्वरूप लेने के लिए, तो रास्ते जैसे कि रास्ता थोड़ा सा इधर उधर भटके, तो एक अंकल से हमने पूछ लिया, और आज जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो उन अंकल ने हमें इतने प्यार से बताया कि बेटा इधर से ऐसे चले जाओ ऐसे, और गाड़ी फिर हमने मोड़ी, तब भी वो आगे हमें मतलब इशारों से रास्ता ही बताते रहे। और जब
तो और उसके बाद जब वो आंटी ने स्वरूप दिया, उन्होंने बताया कि कभी मैंने बटरफ्लाई इधर ऐसे इस टाइम शाम के टाइम नहीं देखी। और आज जब मैं स्वरूप देने आ रही थी तो पूरा मेरे घर से, जैसे ही मैं निकली सोसाइटी से नीचे उतरी घर से, तो जैसे ही गेट तक आई आपको स्वरूप देने, तो बटरफ्लाई साथ साथ में ही थी। तो और जब हम जा रहे थे तो जो अंकल ने रास्ता बताया था वो भी मुझे आज याद करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी वो भी, अब तो मुझे पक्का यकीन है कि वो आप ही का भेजा हुआ दूत था जो उन्होंने इतने प्यार से हमें रास्ता बताया। तो कहते हैं कि गुरु के काम में बेचैनी, घबराहट और कोई अड़चन नहीं आती। जब गुरु काम करता है तो वो काम बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्यार से होता है। ये चीज़ मैंने ऐसे महसूस करी कि जब मैं यहाँ पालम विहार में शिफ्ट हुई तो भी मैं सेवा में दूर दूर जाती थी, और क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है, संगत का प्यार ही ऐसा है। तो धीरे धीरे उस सेवा में जाने से पहले ना मुझे घबराहट होने लगती थी और कुछ कुछ अड़चनें आती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरी परीक्षा है, तो मैं उस चीज़ को पार कर करके भी मैं वहाँ पहुँची। लेकिन जब एक बार वापसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो यही हुआ कि फिर एक दिन, तब भी मैंने नहीं समझा, मैंने सोचा नहीं, ये तो परीक्षा होती है और जैसे तैसे फान कूद के पहुंचना चाहिए। तो एक मिनट संगत जी, नेटवर्क इशू है। तो मुझे ये चीज़ ठीक से महसूस हुई, और कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो बात है, या तो मेरी भक्ति में कमी है जो प्रभु मुझे नहीं बुलाना चाह रहे सेवा में। और मेरे को इतनी ज़्यादा अड़चनों के बावजूद मैं वहाँ पहुँचती हूँ, और वापसी में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फिर घर पे भी सत्संग बंद हुए, तब भी बहुत, फिर उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे लो चली गई। हाँ, ये शुक्राना था कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से जोड़ लिया, और ऐसा संघ बख्शा जो घर पे खुद आते थे लेने और खुद छोड़ के जाते थे। तो उस टाइम पे जब मैं बड़े मंदिर हर मंडे को जाती थी सुबह, तो वो आंटी का नियम था कि वो जाते वक्त सुखमनी साहब का पाठ चलाती थी और आते वक्त कोई ना कोई सत्संग। 2-3 महीने के बाद संगत जी कहते हैं ना कि हर चीज़ का टाइम होता है, जितने कर्म काटने हैं तो काटने हैं। और जब टेस्ट होता है तो एग्जामिनर कभी भी एकदम चुप होके बैठता है, और वो कभी भी आपको कोई आंसर या कोई इशारा नहीं देता। तो ये वाले आंसर्स मेरे पास आ रहे थे कि टेस्ट चल रहा है और अभी कोई आंसर मिल भी नहीं रहा, तो मिलेगा भी नहीं। हर चीज़ का टाइम होता है जब महाराज की मर्जी। तो 3-4 महीने कंटिन्यूस मैं मंडे को गई और सेवा करी। तो मतलब मंडे को, सॉरी, बड़े मंदिर गई। तो बिल्कुल वो जो आंसर था ना कि मेरे घर में, मतलब घर में सत्संग क्यों बंद हुआ, मैं जो सेवा में जाती थी मैं क्यों नहीं जा पा रही, क्या बात है। और एकदम जब तुम किसी चीज़ से इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और फिर वो कट ऑफ होती है, तो वो एक मेंटली बंदा उसमें थोड़ा सा उसमें लो फीलिंग, या और एक गुरुजी से जुड़ते तो और एक डर लगता है कि गुरुजी कोई गलती तो नहीं हुई। तो और मेरी तबीयत धीरे धीरे इतनी खराब होने लगी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर 3-4 महीने के बाद एक बार बड़े मंदिर से आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हुई, और गाड़ी भी आंटी ड्राइव कर रहे थे, तो वो गाड़ी भी, लेकिन गुरुजी को पता था खराब होनी है, तो उन्होंने ऐसी जगह पे खराब करवाई जहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था थी। 2-3 हमें ड्राइवर भी मिले जिन्होंने बोनट वगैरह खोल के गाड़ी को देखा, और 2.5-3 घंटे हमें लगे। लेकिन कंटिन्यूस एक बटरफ्लाई उस गाड़ी के, हमारी गाड़ी के आसपास मंडराती रही। स्कूल के बच्चे थे साथ में, कोई ये जैसे भूख भी लगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। और हाँ, हम वहाँ से बड़े मंदिर से निकलते थे तो उस टाइम पे कुछ वहाँ पे ऐसे नहीं मिलता था, मत्था टेको और चले जाओ। तो हम अपना चाय प्रसाद बना के लेके जाते थे और वो हमेशा पीते थे। बट उस दिन गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला दिया तो हमारा फ्लास्क में वो रखा ही रह गया। तो हमने वहाँ पे, गाड़ी खराब होने के बावजूद भी, और कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था, जो भी हम हेल्प के लिए बोल रहे थे वो तो टाइम तो गुरुजी ने डिसाइड किया था। तो हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी और हमें लग ही नहीं रहा था कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है। ये मेरे को महसूस हो रहा था कि 2:30-3 बज गए थे, और मेरी जो तबीयत खराब होती थी वो सुबह 2:30 बजे से लेके, और सुबह 2:30 बजे से लेके खराब होनी शुरू होती थी। और 3 बजे के बाद मुझे होश आता था कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तो मैं उस टाइम पे अपना सारा काम वाम करती थी, जो भी मुझे प्रिपरेशन करनी होती थी। और 3 बजे के बाद संगत जी ऐसी तबीयत हो जाती थी जैसे मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है।
लेकिन अर्ली मॉर्निंग फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन, ये करीब करीब 9-10 महीने चला। संगत का संग, गुरु महाराज का प्यार, आशीर्वाद और वो जो पॉजिटिविटी ने मुझे पकड़ के रखा, तो मैं बहुत ज़्यादा बिखरी भी नहीं। बहुत ज़्यादा अंदर की मार तो पड़ रही थी, लेकिन मैं एक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मैंने ज़रूर लिया था, लेकिन अगर गुरुजी ना हाथ पकड़ते तो शायद पता नहीं क्या क्या तो मैं टेस्ट करवा लेती और क्या क्या हो जाता, ये भी नहीं पता। क्योंकि जब कोई शक्ति या किसी का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा ही भटकते हैं और सिर्फ डॉक्टर के अलावा हमें कोई नहीं दिखता। तो वहाँ पे जो बटरफ्लाई घूम रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि तेरी तबीयत 3 बजे तक खराब रहती है, आज मैं तेरा वो टाइम भी काट दूंगा। मुझे यही महसूस हो रहा था कि ये मेरा कोई बुरा टाइम कट रहा है आज यहाँ खड़े होके। और जैसे ही मैंने फ़ोन, काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैं पहले थी व्हाट्सएप के, तो मैंने उनको अर्काइव किया हुआ था, वो एकदम से मेरा रैंडमली हाथ चला गया उस पर। और मैंने कहा ज़रूर ये खुला है तो कोई कारण है। तो मैंने वो जब पोस्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था अपने वाहन की संभाल कर। मैंने वो आंटी को पढ़ के सुनाया तो वो भी इतनी हैरान हो गई। 2.5-3 घंटे के बाद संगत जी पता नहीं क्या लीला हुई कि एक मैकेनिक एक को फ़ोन किया था, वो तब अवेलेबल नहीं था, और 2.5-3 घंटे के बाद वो अपने बच्चों को लेके जा रहा था और एकदम से आ गया। और एक सरदार जी आए और गाड़ी ठीक हो गई। और गाड़ी ठीक करके उसने थोड़ा सा बस कुछ कुछ था उसमें, और उसने इतना कॉन्फिडेंट कर दिया हमें कि बिल्कुल ठीक है गाड़ी, आप जाओ ले जाओ। लेकिन गुरुजी ने पहले इंडिकेशन दे दिया था, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस हमें गुरुजी ने डालना था कि डरना नहीं, घर तक ले जाओ, कुछ नहीं होगा। वो गुरुजी ने ही गाड़ी को संभाल के रखा होता, क्योंकि उन आंटी का घर आते उन्होंने हमें ड्रॉप किया और वो उन्होंने बताया कि घर आते ही उनकी गाड़ी फिर से वही बीप करने लगी कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है और अंदर की कूलिंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उन्होंने गैराज में जब गाड़ी दी तो उन लोगों ने ये कहा कि गाड़ी की इतनी बुरी हालत थी कि कुछ भी हो सकता था। तो गुरु महाराज कैसे पल पल साथ देते हैं। तो उसी दिन जब हम वापसी में आ रहे थे तो रघुवीर अंकल का हमने सत्संग लगाया, तो उसमें एक लाइन ऐसी सुनाई गुरुजी ने कि जब वो सेवा के लिए जाते थे तो गुरुजी ने एक बार उनको बोला था कि चल दिल्ली। तो जब वो चल दिल्ली बोला तो वो चले गए, और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 महीने लगातार वहाँ सेवा करी। और उसके बाद जब वो घर आए तो फिर वो वही प्यार संगत का इतना होता है कि बहुत ज़्यादा, तो उन्हें खिंच पड़ने लगी और फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर जाने लगे। और ट्रेन में उनको घबराहट होने लगी तो वो उतर गए 2-3 स्टेशन के बाद। और गुरुजी से पूछा क्या बात है, तो गुरुजी ने जवाब दिया, मैं कहा सी कि चल दिल्ली, कि मैंने तो नहीं कहा कि चल दिल्ली, अब तू क्यों जा रहा है। तो उस दिन मेरे दिमाग में जो उलझने थी, जो मतलब धागे अनसुलझे से थे, उस दिन ऐसे सुलझ गए और मेरी तबीयत भी फिर धीरे धीरे ठीक होती चली गई कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, गुरुजी की इच्छा नहीं है अभी मुझे बाहर भेजने की और मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और मुझे एक और सिंबल मिला कि गुरु के काम में अगर आपको गुरुजी के लिए कुछ करना है, कहीं सेवा में जा रहे हो या कहीं, हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हमें कहीं जाना है कि नहीं जाना। तो उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर कहीं जाने से पहले बेचैनी है, घबराहट है, तो बिल्कुल मत निकलो। और अगर गुरु का आशीर्वाद है तो आप कैसे तैयार होगे, कैसे पहुंचोगे, कैसे टाइम से सारे काम होंगे, आपके घर की सुव्यवस्थित तरीके से महाराज पहुंचाएंगे। आपके घर के आगे गाड़ी भी आ जाएगी और आपको कोई लेने भी आ जाएगा, या आप स्मूथली चाहे ऑटो से जाए चाहे कैब से जाए, वो कोई नहीं है, लेकिन आप बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनी पे। तो यही गुरुजी सिखाते हैं। और जब यहाँ पे सत्संग जब एकदम से बंद हुआ तो जैसे कि कल सत्संग है और 2 हफ्ते पहले से ही पोस्ट डल चुकी थी और सारे ग्रुप्स में भी चली गई थी। तो जब लास्ट में जैसे कि कल सत्संग है तो आज शाम को कैंसिल हुआ, जिसमें कि सारा लंगर का सामान आ चुका था, सारे मसाले सब कुछ आ गया था और मैं अपने आप को उठा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये कौन सी परीक्षा है, इतने महीनों से पालम विहार में आने के बाद हर सेकंड संडे पे सत्संग हो रहा है और एकदम से अभी मैं मना भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इसलिए नहीं मना कर पा रही थी क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं होता था, सेवादार आते थे, और तो मैं इसलिए भी नहीं मना कर रही थी कि गुरुजी मैं क्यों मना करूं, घर आपका सत्संग होना है तो मेरे को तो सिर्फ बैठना ही है। बट फिर भी मैंने अंकल से बात करी, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो एक मैसेज आता है कि गुरु के काम में एनर्जी आएगी कि जाएगी, और मेरी एनर्जी उस दिन सुबेरे से ही जा रही थी, जैसे ही मैं उठ रही थी और मैं लेट रही थी, उठ रही थी और लेट रही थी। तो तब एक साइन मिला कि हाँ गुरु के काम में हमेशा एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपके अंदर डालेंगे
और आप खुद ब खुद वो काम करोगे। तो उस दिन से वो गिल्ट भी खत्म हुआ कि मैं कुछ, हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो ये शुक्राना है गुरुजी का कि अब हमारा समर्पण इस तरीके से हो जाता है कि ये गुरु महाराज ने किया, कुछ अच्छा काम होता है तो। लेकिन अभी हमारा वो सरेंडर उस तरीके से नहीं हुआ है कि जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हमारी मैं उस एंगल पे खत्म नहीं हो रही है। अगर हमारी मैं उस एंगल पे भी खत्म हो जाए कि हम सिर्फ एक दृष्टा हैं और हम सिर्फ एक देखने वाले हैं, जो एग्जिस्टेंस हमारे साथ करती है वो सिर्फ वो करती है और हमें सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। वी आर नॉट डूअर्स। ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अच्छा है या बुरा है। अगर ग्लास में पानी भर दिया तो हम बहुत खुश होकर कह देते हैं ये महाराज ने भरवा दिया और ये ब्लेसिंग का ग्लास है, इसमें जल प्रसाद है। बट अगर वही ग्लास टूट जाता है या गिर जाता है तो उस टाइम में हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, या अब ये है कि और कोई किसी को नहीं बोलेगा लेकिन हम अंतर मन में ही अपने आप को कोसते हैं। तो वो वाली मैं भी अब गुरुजी खत्म करा दें, यही अरदास है मालिक से कि महाराज वो वाली मैं भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे रूप बदल बदल के आती है। और शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो दूसरा सत्संग ही गुरु महाराज ने रमन बंसल आंटी का सुनाया था। तो उसमें गुरुजी ने प्रॉपर बताया था कि नजरा होंदी है। तो मैंने वो पूरा सत्संग सुना था। और लेकिन कहते हैं कि गुरु बड़ा की नजर बड़ी, गुरु बड़ा की बिल्ली बड़ी। पर हाँ, होता सब कुछ है, ये गुरुजी ने पुष्टि करी उस सत्संग में। तो जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ऐसे करती थी, तो नया घर है, थोड़ा शायद मुझे भी सारी चीजें ही गुरुजी के कंधे पे डाल के हम ऐसे फ्री होके नहीं बैठ सकते हैं। जब गुरु महाराज ने माँ बाप के रूप में कुछ सिखाया है या किसी सत्संग के रूप में कुछ सिखाया है तो हमें वो करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे जो नमक होता है वो वॉशरूम में रखने लगी और घर में रखने लगी और उसको हर दूसरे तीसरे दिन बहाने लगी। तो थोड़े दिन तो ये चला, लेकिन मुझे खुद को भी ये नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी, संगत आती है वो क्या देखेगी, वो तो यही देखेगी ना कि ये अभी भी वहमों में पड़े हुए हैं। ये बात मेरे मन में चल रही थी। और एक संगत के घर और ये सब रखा हुआ था, तो उनके घर के लिए भी मेरे को यही आ रहा था कि ये आंटी कहाँ फंसी हुई है। इवन इनफैक्ट मैं भी यही कर रही थी, लेकिन कहते ना कि दूसरे के लिए बोलना बहुत आसान होता है, सेम काम मैं भी कर रही थी। तो बट क्वेश्चन ये भी चल रहा था कि इसका भी कुछ निवारण बताओ महाराज। आपने ये तो सुनवा दिया नेगेटिविटी होती है, और तो उसको हम कैसे रोके। हर चीज मैं खुद कुछ गुरु की सेवा करना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि हर चीज मेरा गुरु अपने ऊपर ले, क्योंकि शिव पुराण के जरिए और माँ बाप के रूप में बचपन में भी हमारे जो संस्कार हैं उसके रूप में वो जो भी सिखाया है वो भी तो गुरु महाराज की मर्जी से सीखा है हमने। तो मैं उस चीज की खोज में थी, वो क्वेश्चन मेरे अंदर डेवलप हो चुका था कि इसका कुछ आप गुरुजी बताओ। फिर एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी जो फूलों के नीचे रंगोली बनवाते थे और जब संगत मत्था टेकती थी तो उसमें वो खींचते थे सारी नेगेटिविटी संगत की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो फूल वैसे भी गुरुजी ने कहा था कभी घर नहीं लेके जाना चाहिए, उन्हें बहा देना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ गई थी, बट क्या करूं, फूल भी उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था या व्यवस्था नहीं थी, जो भी था। तो एक दिन ऐसे ही अंकल आए और कहते हैं ये आपने क्या नमक रखा हुआ है हर जगह। अब ये सवाल मेरे अंदर मन में चल भी रहा था क्योंकि मैं उससे परेशान भी हो चुकी थी। तो मैंने कहा हाँ रखा तो हुआ है। तो अंकल ने कहा कि ऐसा करो ना, आप फूल वाले को बोल दो ना, वो फूल दे जाएगा। गुरुजी तो उसमें नेगेटिविटी को खींच लेते थे और अच्छा भी लगता है, घर में फ्रेश फूल आते हैं। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि मैं कहा आप कितने जानी जानो, जो मेरे अंतर मन में जो चल रहा था उसका आपने कितने अच्छे से हल बता दिया। तो देखने में भी सुंदर लगेगा, ये भी नहीं लगेगा कि वहम हो रखा है। और गुरुजी ने तो ये बात पहले ही बोली है। तो गुरुजी का शुक्राना आजकल मैं यही करती हूँ कि हर रूम में छोटे छोटे बाउल्स में गेंदे के फूल रख देती हूँ, किचन में रख देती हूँ। तो जो भी, क्योंकि कभी कभी किसी और की नेगेटिविटी तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी हमें ही एग्रेशन आ जाता है, बच्चों पे आ जाता है, कभी काम वाली पे आ जाता है, या किसी भी जो भी सेवा करने आते हैं कभी कभी हो जाता है। इतने अभी हम पवित्र भी नहीं हुए कि हम इन सब चीज़ों से अभी छूट जाए। तो जो मुझे समझ में आया, जो गुरुजी ने मुझे समझाया पढ़ाया कि हमें कई बार संगत बहुत परेशान हो जाती है कि हम तो रेंट वाले घर पे रहते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, और अब तो गुरुजी हैं।
गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन भी बताया। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा संगत जी। तो जो मुझे समझ में आया, मेरी किचन में भी मैं रुक नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, तो सबसे पहले तो मैंने किचन में पर्दा लगाया। और अब जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, गुरु महाराज का जैसे ही हुक्म होगा, तो उसमें हम एक शीशे का ग्लास का डोर भी लगवाएंगे। तो जैसे पहले कहते थे ना, सारी चीज़ें वही है कि माँ बाप के जो संस्कार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले किचन में दरवाजे होते थे और वो बहुत ज़रूरी होता है होना। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, मॉडर्न कल्चर से जुड़ते हैं और अपनी पुरानी जड़ों को छोड़ते हैं, तो फिर उतनी परेशानी हम झेलते भी हैं। हर चीज़ पर्दे में, भक्ति पर्दे में, खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, वो पर्दे में। हर एक की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए कि आप क्या लंगर बना रहे हो, क्योंकि लंगर में ही ब्लेसिंग है। अगर मैं कुछ बना रही हूँ और उससे पहले ही कुछ इधर उधर की वाइब्रेशन आती है, तो संगत आती है और उसको मैं खिलाती हूँ, तो वो सारा संगत के ऊपर जाता है। जैसे मेरा घर का ऑरा होगा या जैसा भी होगा, तो मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज कभी कोई यहाँ आए तो बस मैं इस प्रकार से सेवा करूँ, चाहे यहाँ से कोई जल प्रसादी पी के जाए या पानी पी के जाए या एक टॉफी लेके जाए, तो वो एक ब्लेसिंग का काम करे और उस संगत को मेंटल और फिजिकल पीस मिले। क्योंकि सभी संसार में किसी ना किसी बात को लेके परेशान हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कुंडे अटके ही रहते हैं। संपूर्ण और परमानंद तो बहुत दूर की बात है संगत जी, अभी तो वो प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। तो बस गुरु जी को यही है कि हमें मानना है, मांगना नहीं है। अब जैसे मैं अगर खुद हाथ पैर मारती या किसी से पूछती, तो कोई, सब अपने मूड के हिसाब से हमें आंसर देंगे संगत जी। आप अंतर मन में गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के अरदास करो, मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि पावनी आंटी मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस पावनी हटा के हमें गुरु के सामने बैठ के कि गुरु जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिस दिन हमें ये हम आदत पड़ जाएगी ना संगत जी, उस दिन बस आप जो मैंने महसूस किया कि बहुत लाइफ चेंज हो जाती है। एक तो हमारा गुरु पे विश्वास बनता चला जाता है कि देखो मैंने तो किसी को नहीं बताया था, फिर भी जब मैं 11 महीने के लिए एकदम से सबसे कट ऑफ हो गई थी सोशल मीडिया से, सारी संगत से, तब भी मेरे पास एक आंटी का फोन आया और वो कोई 80-85 के करीब वो आंटी हैं। तो कहाँ गुरु को देखो तो सही, वो आपके लिए कहाँ कहाँ से संगत के रूप में या किसी भी रूप में आपको वो ऐसे भेजेगा ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेजेगा ब्लेसिंग, पर ये है कि हम इधर मांगना उधर मांगना, ये अंकल वो आंटी ये भैया ये भाभी, पता नहीं हम कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। सब कुछ, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, सब कुछ वही है संगत जी। हर रिश्ता उसमें ढूंढो, हर रिश्ते की जो पहचान है अपने गुरु के साथ पहले बनाओ, वो राजी हो जाए तो फिर सारे रिश्ते आपके आसपास घूमेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको खुद वो ऐसी पर्सनालिटी बना देंगे कि जो आपसे कभी बात भी नहीं करते थे, वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे। तो महाराज का अनंतम शुक्राना है जो सत्संग शेयरिंग के टाइम पे मैं खुद ये चीज़ महसूस करती हूँ कि अभी भी संगत जी दोपहर में एक संगत आंटी आ गए थे, उसके बाद घर की सेवा ये वो, तो बस मैं अभी 5 मिनट पहले ही पानी आंटी ने कैमरा सेट किया और इतना शुक्राना है कि मैं दिन पे दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस महाराज देते जा रहे हैं कि सच में वो बुलवाते हैं। पहले मैं लिखती थी, घबराती थी, अब आज शाम तक तो मैं भूली हुई थी कि सत्संग। और भी अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया, एक आंटी का कॉल आया, तो वो कुछ ऐसे ही बोलने पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा अरे बोलना, हाँ मैंने कहा आज तो मेरी सेवा है अंकल के पेज पे। तो गुरुजी बस सेवा लेते हैं तो हमारे ही कर्म काटते हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना है, गुरुजी चुनते हैं। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज, और ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि सिलेबस जो है गुरु महाराज का वो बहुत ज़्यादा है। वो बस एक स्टूडेंट की कैपेसिटी देखते हैं कि वो अपने आप को कितना खोल के और कितना वो अपने अंदर ले सकता है, कितना उसका बैग बड़ा है, कितना वो भर सकता है अंदर। लेकिन हाँ, भरने से पहले खाली होना बहुत ज़रूरी है। और जब गुरुजी खाली करते हैं ना, तो हम घबराने लग जाते हैं। मैं तो बहुत घबराई थी, लेकिन महाराज का अनंतम शुक्राना है, मैसेजेस के ज़रिए और जैसे तैसे उन्होंने इतना मुझे ठीक किया। और एक टाइम आया कि फिर अंकल ने भी मुझे इतना, सुनील अंकल का शुक्राना, वो भी एक महाराज की ब्लेसिंग के रूप में, गुरु महाराज की संगत के रूप में उन्होंने मेरे को मैसेज करने शुरू किए, आंटी आओ सत्संग शेयर करो, और वो मोटिवेशनल वीडियोस भेजते रहे।
तो मुझे ये समझ में आ गया था कि 10-11 महीने के बाद अगर कोई संगत इतना बोल रही है तो गुरुजी अब चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने फिर अपनी पुरानी जर्नी देखी, और कहते हैं ना कि लो फील करना और बहुत ज़्यादा अंदर डूबना बहुत आसान है, लेकिन आपको उठाने वाला जो हो वही आपका शुभ चिंतक होता है कि हाँ ठीक है आंटी जुड़े थे। और ये तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, वो जानते थे कि मेरी भूख क्या है। सत्संग शेयरिंग शुरू से ही मेरे को ये सेवा बहुत अच्छी लगती है, तो गुरुजी बस इस सेवा से जोड़ के रखें, क्योंकि इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है। सेवा वो देंगे तो वो जरूर कुछ ऐसा मेरे साथ रचेंगे कि वो एज ए सत्संग में कुछ सुनाऊं, और इतना कुछ नया गुरुजी ब्लेस करते हैं। लेकिन आज पुरानी जर्नी याद करने का हुक्म था, तो एकदम से गुरुजी ने वही बुलवाया। तो बेसिकली यही मैं कहूँगी, जो मैं सीख रही हूँ दिन ब दिन, कि कभी भी गुरु से भी मत मांगो, किसी आंटी या किसी अंकल से भी मत मांगो, बस गुरुजी को मानो। आप मान के देखो, क्योंकि मैं भी गलतियां करती हूँ, और अब गुरुजी बस ये कहते हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगा ले और देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ, तू बस अब देखती रह। जो तूने करना था अब तक तू कर चुकी। हाथ को फोल्ड करके बैठ जा और हाथ को फोल्ड करके खड़ी हो जा और मुंह पे मास्क लगा ले। कहीं भटकने की, कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं आएगा। तो बहुत शुक्राना, गुरुजी जहाँ भेजेंगे सेवा में मैं ज़रूर जाऊंगी, और गुरु महाराज जो सेवा बख्शेंगे मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि इस सेवा में बहुत आनंद है। इसमें ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है, और सत्य का संग मिलता है। जो सत्संग हम सेवा में जाते हैं तो वहाँ पे सारी संगत गुरु महाराज की ऐसी पॉजिटिविटी से जुड़ी होती है कि हमारा ऑरा एकदम से इतना पॉजिटिव हो जाता है। हम घर की जो भी इधर उधर की बातें होती है वो एकदम से भूल के, और 2.5 घंटे या 2 घंटे जो प्लेलिस्ट, मेरा तो 4-5 घंटे का हो जाता है, क्योंकि कहीं जाती हूँ तो उससे पहले भी प्लेलिस्ट चलती रहती है। तो और 2 घंटे वहाँ बैठ के जो गुरुजी अमृत बरसाते हैं, तो बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस यही चीज़ कभी मत छुड़ाना हाथों से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी बहुत शुक्राना आपका सत्संग सुनने के लिए, और गुरु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। संगत जी आप भी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।